हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 28 ऑफ प्लान विद मी 2025 सीरीज। अभी हम बजटिंग और फाइनेंस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा और जानेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजंस किस तरह से लेने हैं, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए जिसके बाद आप वो डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप किस तरह अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। कल आपने दो लिस्ट बनाई थी। पहली लिस्ट में आपने उन चीजों की लिस्ट बनाई थी जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या सेविंग्स के लिए, जिसके बारे में आपको गुड एनफ नॉलेज है, जिसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज है। दूसरी लिस्ट आपने वो बनाई थी जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में आपने सुना तो है लेकिन आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो पहली लिस्ट है अभी शायद हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसको साइड में रख दीजिए क्योंकि आपको ऑलरेडी उसके बारे में काफी कुछ पता है। अगर कुछ पता नहीं है थोड़ा बहुत तो आप पता कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो दूसरी लिस्ट थी वो हमारी मेन लिस्ट है, जिसमें आपको और ज्यादा जानने की जरूरत है, अपनी नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। तो आप ये नॉलेज बढ़ाएंगे कैसे? सबसे पहले तो एक छोटी सी रिसर्च कर लीजिए, एक ओवरव्यू ले लीजिए उस हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का जो आपने इस दूसरी लिस्ट में लिखा है। उसके बाद इसमें से आपको जिस पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ऐसी टॉप थ्री चीजें, ऐसे टॉप थ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप नोट डाउन कर लीजिए एक दूसरी लिस्ट में, जिसको आप एक प्रायोरिटी प्रोवाइड कर दीजिए। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इसको किस तरह से प्रायोरिटी देनी है तो कोई बात नहीं, आप रैंडम प्रायोरिटी भी इसको दे सकते हैं। किसी भी एक चीज को आप उठा करके सबसे पहले लर्न कर सकते हैं। मेरा पॉइंट बस इतना है कि इसमें से एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में आप कम से कम 4 महीने लगाएं उसके बारे में सीखने में, समझने में, सो दैट आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले पाए। क्या इसका मतलब ये है कि पहले 4 महीने तक आप इस एक चीज के लिए, आप इस एक चीज में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी भी नहीं है, या फिर जरूरी हो भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इस बारे में समझ पा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स कितनी जल्दी क्लियर हो पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छे से डेवलप हो पा रही है, और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिस्क कितना है। अब उसके बाद ये जो 3 टॉपिक्स आपने अपने लिए डिसाइड किए हैं, 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो आपने डिसाइड किए हैं, उस उसे आपको लर्न करना है। उसे लर्न करने के लिए अब आपको एक छोटा सा एक्शन प्लान बनाना होगा इन तीनों के लिए। उस एक्शन प्लान को बनाते हुए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने हैं, जिसके साथ आप ये एक्शन प्लान बना पाएंगे और आपको आसानी होगी। सबसे पहले आपको पूछना है कि आप इन चीजों के बारे में सीखेंगे कैसे, कौन से सोर्सेस फॉलो करेंगे, कौन से ट्रस्टेड कोर्सेज आप ले सकते हैं, कौन से ट्रस्टेड लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं जिन्हें इस चीज के बारे में नॉलेज है, जो इस चीज के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, कौन से न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक, वेबसाइट्स आप फॉलो कर सकते हैं इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए। हम कुछ भी सीखते हैं उसके लिए हमें थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ता है। अब आपको ये सोचना है कि आप कहाँ से अपना टाइम निकालेंगे ये सीखने के लिए। और शुरू शुरू में आप बहुत ज्यादा पैसा तो एक साथ इस चीज में लगाएंगे नहीं। स्टार्टिंग में और कितने टाइम इंटरवल के बाद आपको कितना पैसा, स्टार्टिंग में थोड़ा ही पैसा किसी भी चीज में, अगर कोई नई चीज आप कर रहे हैं तो वहां थोड़ा ही पैसा अपना डालिए, लेकिन कितना पैसा आपको डालना है, आपकी एपेटाइट कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं स्टार्टिंग में सीखने के टाइम पे, वो चीज भी आपको अभी इसी एक्शन प्लान में ही डिसाइड करनी है। और उसके साथ ये भी डिसाइड करना है कि आप अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेंगे बिफोर यू फुल फ्लेजेडली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आप जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हैं, अगर आपको पहले उसके बारे में नॉलेज थी तो वेल एंड गुड। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं थी और ये नई नॉलेज है जो आप एक्वायर कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लीजिए पहले उस प्रोसेस को समझने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट रिटर्न के साइकिल को समझने के लिए, सो दैट आप एक प्रॉपर वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए अपने पैसे को लेकर के और अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम दीजिए पहले खुद को सीखने के लिए, और उसके बाद ही अपने पैसे इस तरीके से किसी भी रिस्की चीज में इन्वेस्ट करिएगा, उससे पहले नहीं। और एक आखिरी बट बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट इंसान हो, लेकिन वो अगर आपको ये आकर के भी वो आपको ये भी आकर के बोल देना कि मैं वॉरेन बूफे हूं, उसके बाद भी अपने पैसे का डिसीजन आप खुद लीजिए। ये आपके पैसे हैं, आपके हार्ड अर्न मनी है। तो इसके लिए जो भी डिसीजन लेना है वो किसी मम्मी पापा, भाई बहन, बेटी बेटा से पूछ करके मत लीजिए। अपने पैसों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो जहां रिसर्च करना है, जहां से चीजें देखनी है, सीखनी है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। तो वो डिसीजन आप खुद लीजिए, ये बहुत एम्पावरिंग होता है। अभी तक हमने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो काफी कुछ जान लिया, और किस तरह से हम और जान सकते हैं वो भी देख लिया। लेकिन हम बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे करते हैं जो हमें पता है कि यूजलेस एक्सपेंसेस हैं, उसको कैसे कट डाउन करना है उसके बारे में हम जानेंगे कल। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल फिर प्लान विद मी 2025 सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।